Good morning, students. Welcome back. This is the third video of Chapter 8 Getting to Know Plants. Today, we will read about shoot system. Shoot system means the main part of the plant which grow above the soil. Actually, this is the part of the plant which can be seen because roots are under the soil and they cannot be seen, but the stem, leaves, flowers, fruits, birds, branches, all these parts which can be seen above the soil, these all are included in shoot system. In the shoot system, the first part and very important part is stem. In most plants, stems are quite strong and hold the plant upright. केवल कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे हमने पढ़ा था पहले क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनमें जो स्टेम होता है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता. बट इन मोस्टली ऑल अदर प्लांट्स स्टेम जो होता है वो पूरे प्लांट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है और ये प्लांट को जो है वो अपराइट एकदम सीधा होल्ड करके रखता है. अगर जो बिग प्लांट्स होते हैं हम उन्हें ट्रीज कहते हैं और ट्री का जो स्टेम होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रंक. द स्टेम ऑफ द ट्री इज नोन एज अ ट्रंक. मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड बार्क. और बार्क जो होती है वो ट्री के जो इनर पार्ट होता है, जो इनर टिश्यूज होता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है. बार्क मोस्टली ब्राउन कलर की होती है. फॉर एग्जाम्पल इन अ नीम ट्री की जो बार्क होती है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर लाइक एक्ने एंड सम अदर कट्स ऑल्सो एज अ एंटीबायोटिक इट कैन बी यूज्ड. नाउ ऑन द स्टेम देर आर सम स्मॉल आउटग्रोथ्स. इन आउटग्रोथ्स को जो है वो हम बर्ड्स कहते हैं और ये जो बर्ड्स होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं. एक तो है एपिकल बर्ड जो प्लांट के टिप पर मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हियर ऑन द टिप ऑफ द प्लांट दिस इज सीन एपिकल बर्ड. एंड द अदर प्लांट जो एपिकल बर्ड है वो प्लांट की जो है वो अपराइट ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है, यानी कि इसकी जो है वो प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए जो है वो एपिकल बर्ड आगे की ओर बढ़ने में हेल्प करती है. दूसरी टाइप की जो बर्ड्स हम पढ़ रहे हैं दीज आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड्स. एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू मैनी न्यू ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस कहते हैं. तो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है वो प्लांट के जो है वो नोड रीजन के पास निकलती है और ये नोड रीजन वो रीजन होता है जहाँ से स्टेम में जो है वो साइड से ब्रांचेस निकलती है और ये जो साइड की ब्रांचेस होती है वो एक्सिलरी बर्ड के कारण ही बन पाती है. सो टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स वी रेड इन अ स्टेम दीज आर एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड. एपिकली बर्ड जो टर्मिनल बर्ड भी कहलाएगी और जो टॉप ऑफ द सूट पर प्रेजेंट रहती है और प्लांट की अपराइट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है. वाइल एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है वो उसकी लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. नाउ द पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेज हम उसे कहते हैं नोड. नोड जो है वो रीजन है जहाँ पर जो है वो ब्रांचेस जो होती है वो निकलती है. दो नोड के बीच का जो जोन होता है द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. एडजेसेंट मतलब पास पास जो दो नोड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड इंटर नोड. नाउ वी विल रीड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेम, यानी किसी भी ट्री के लिए किसी भी प्लांट के लिए स्टेम क्यों इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट तो हम जानते हैं ये जो होता है वो स्टेम वैसा ही काम करता है जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन करती है. स्टेम जो होता है वो पूरे ट्री को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruits. Leaves are arranged on the stem in such a way that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis. We know that leaves require sunlight
as energy for preparing food in the process of फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हर लीफ को जो इस तरीके से एक्सपोज करना होता है कि सनलाइट जो होती है वो हर लीफ पर प्रॉपर जो है वो गिर सके। ईच लीफ कैन गेट प्रॉपर सनलाइट, और उस वजह से जो है इनका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए कि हर लीफ पर सनलाइट आ सके। सो स्टेम विल हेल्प in this arrangement with the help of different branches. Now the second important function of stem is to help in conduction. Conduction of what? Conduction जो है stem दोनों टाइप से हेल्प करता है। एक तो जो है वो रूट से वाटर और मिनरल को प्लांट के हर पार्ट तक ऊपर की ओर लेकर जाता है, और दूसरा प्लांट की लीव्स में जो भी फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को जो है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू ये जो है वो प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक लेकर जाता है। जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड आइटम के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो ट्यूब के फॉर्म में पाए जाते हैं और ये स्टेम के अंदर होते हैं। सो स्टेम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ बोथ water and minerals and food. Now, to understand this thing that water rises through the stem, we will perform an activity. और इस एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए, एंड दीज आर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, इयोजिन। इयोजिन एक प्रकार की डाई है, एक प्रकार का क्या है, कलर है। और हमें जो है वो एक प्लांट चाहिए, जैसे हम इस टाइप का प्लांट लेंगे जिसमें फ्लावर जो होते हैं वो लाइट कलर के हो। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस एक्टिविटी रजनीगंधा प्लांट और ट्यूबर रोज इज सेलेक्टेड। ट्यूबर रोज का जो है वो दूसरा नाम जो है वो बेल्सम भी है, और ये जो है वाइट फ्लावर वाला जो बेल्सम जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेम लेंगे। स्टेम मीन्स क्या है, इसमें लीव फ्लावर सब कुछ होगा, केवल हम उसकी जो है वो रूट्स को कट कर देते हैं। नाउ how we will do this activity? First of all, we will gently pull out a balsam plant or tuberose plant with white flowers from the soil. Now we will cut the roots with the help of a blade. अब इसकी रूट्स कट करने के बाद हम इसके स्टेम के बेस को जो है वो थोड़ा सा जो है वो सही कट करके उसे जो है वो एक ऐसा ग्लास, कांच का ग्लास या फिर कोई जो है वो ग्लास का कोई अदर बीकर या कोई एनी अदर कंटेनर वी कैन टेक। इन दिस कंटेनर वी विल put some water, and in that water we will add some drops of iodine. Iodine will provide red color to the water. Now we will dip this stem in this water as it is shown in the figure. Now we will observe this. Here, as it is shown in the picture, we can observe red color in the flowers, and even if we cut a circular transverse section of the stem, we will observe some red spot here, and these red spots are due to the presence of iodine in water which was transported through stem, and these different dots are shown here because of the different xylem vessels through which the water will transport from roots to upward part. So here it is proved that stem conduct water and mineral from the roots to the leaves and other parts of the plant. Now this was all about a simple type of stem, but as we read in roots, some modifications are there. In the same manner, in stem also we will find different types of modification. The first type of modification is for storage of food. As you know that different type of stems which are edible, and these are eaten by us. For example, ginger, onion, potato, etc. These develop underground and they become thick and fleshy due to the storage of food.
Here, as you are seeing in this picture, here in a onion, what happen, the stem is very compressed, और वो जो येलो कलर का लाइट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज स्टेम। इस स्टेम पर जो है वो जो बर्ड्स होती है और जिससे जो है वो आगे ग्रीन लीव्स निकलती है, लेकिन उन ग्रीन लीव्स के जो है वो चारों तरफ यानी कि उस स्टेम के बेस से जो है वो कुछ फ्लैसी लीव्स निकलती है जिन्हें स्केली लीव्स कहा गया है, और इनके अंदर जो है वो फूड स्टोर रहता है। सो दीज आर कॉल्ड स्टोरेज लीव्स ऑल्सो। Now in ginger, it is also a stem, and as you know that in a stem nodes and internodes are found, and at the nodal region different buds are found. So these nodes and internodes can be seen as light and dark colored bands in ginger. So this is the modification of stem which is done for storage of food. Now for food manufacturing, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो है वो कुछ प्लांट्स में स्टेम में एक अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट प्लांट्स में उगता है, एंड यू नो दैट डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस, वहाँ पर जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो अगर जो है जो लीव्स होगी उनके लोअर सरफेस पर, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स स्टोमेटा आर फाउंड, और उन स्टोमेटा से जो है वो वाटर लॉस भी होता है एक्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में होता है। तो इस वाटर लॉस को बचाने के लिए द लीव्स ऑफ द कैक्टस गेट कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। स्पाइंस क्या है, कांटे जैसी हो जाती है, और ये जो स्पाइंस होती है जैसे कि आप यहाँ पर जो है वो पिक्चर में देख रहे हो, वो जो है वो एक्चुअल में क्या है, लीव्स है, और जो आपको ग्रीन कलर की जो है फ्लैट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। और वो जो जो स्टेम होता है वो यहाँ पर ग्रीन और फ्लेसी हो जाता है, थिक हो जाता है, और बिकॉज ग्रीन कलर इज फाउंड देयर, दैट मीन्स chlorophyll is also present, and due to the presence of chlorophyll this fleshy stem is able to manufacture the food. So it can show the process of photosynthesis, and also it will conserve water. In this manner, in cactus plant stems are modified to prepare food. Now in some plants stem is modified for protection purpose, that is defense. In some plants like citrus and bougainvillea, the buds in the stem are modified into hard, pointed and sharp structure. हम उन्हें स्पाइंस और थॉर्न्स कहते हैं, और ये थॉर्न्स और स्पाइंस जो होते हैं वो किसी भी जो है वो दूसरे एनिमल वगैरह से इस प्लांट को बचाते हैं, बिकॉज दीज एनिमल्स विल वांट टू ईट दैट प्लांट। तो इन थॉर्न्स या फिर कांटों की वजह से जो है वो उसके पास जाने से रुक जाते हैं। इन दिस मैनर सच modifications are found in the stem. Thank you.